हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें सेट ए बी सी तीन सेट दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में पी एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन सी में क्यू एलिमेंट है, तो क्यू माइनस पी निकाल। तो बेसिकली पहले मुझे ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ये तो पी के इक्वल है, ये है हमारा क्यू के। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो वैल्यू जो ए और बी दोनों में आ रही है। अब देखो सेट ए जो हमारा है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ऐसे रियल नंबर जिनके क्यूब का सम वन। और सेट बी भी हमारा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स माइनस वाई बराबर किसके इक्वल आ गया, वन के। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसी से तो हमारी कॉमन वैल्यू आएगी। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे इसको भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो वो इसकी कॉमन वैल्यू होगी। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। अब इसको कुछ ऐसे मान के सॉल्व करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास दो ही वेरिएबल है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई प्लस, एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस, यहाँ पुट कर दी। एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या पुट किया, वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये आएगा वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वाई क्यूब बराबर वन। वन से वन कैंसिल आउट हो गया सर हमारा। तो यहाँ पर आ गया वाई क्यूब कितना आ गया, टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, या तो ये जीरो होगा या फिर टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब क्या ये जीरो हो सकता है, देखो एक तो ये आ गया हमारा वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है? सर एक काम करते हैं, मैं इस पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू, तो नौ, चार दूनी आठ थी, चौबीस नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसका कोई भी इसका रियल रूट नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ हमारे पास जीरो। अगर y जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन। x की वैल्यू है, सॉरी y प्लस वन, ठीक है, y प्लस वन। तो ये कितना आएगा, जीरो प्लस वन यानी कि वन। तो x की वैल्यू वन, y की वैल्यू जीरो। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ए इंटरसेक्शन बी सेट कैसे होगा, वो कुछ वन कॉमा जीरो की फॉर्म में और इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा, एक ही तो एलिमेंट है ये। तो इसका मतलब पी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन आ गई सर। अब बात करते हैं क्यू, क्यू के लिए ए और सी की बात करनी पड़ेगी। अब सी में क्या दिया है, देखो ए का तो हमें कहानी पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन। और सी की कहानी क्या है सर, एक्स प्लस वाई बराबर वन। रियल वैल्यू चाहिए हमें बस सर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले हल्का कर लेते हैं, हल्का है जैसे एक्स, इसको ऐसे लिख लिया एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू वन। अब ये देखो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास वन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, किसके इक्वल आ गया, वन के, ठीक है जी। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। आइडेंटिटी पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू, और एक एक्स वाई पहले से लिखा है। तो अब ये कितना आ गया, वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री एक्स वाई, तो वन से वन कैंसिल आउट, तो थ्री एक्स वाई की वैल्यू जीरो, एक्स वाई की वैल्यू जीरो, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब देखो एक बार ऐसा भी हो सकता है एक्स जीरो और एक बार ऐसा हो सकता है वाई जीरो, क्योंकि एक्स और वाई एक साथ जीरो नहीं हो सकते भाई, दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स प्लस वाई का सम भी तो अपने को वन चाहिए। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो आई तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, और वाई की वैल्यू जीरो आई,
y की वैल्यू 0y, तो यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसका मतलब अगर मैं a इंटरसेक्शन c की बात करूँ, उसमें ऑर्डर पेयर क्या आएगा 0,1 और 1,0। तो यानी कि a इंटरसेक्शन c में कितने एलिमेंट आएंगे 2, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2, q की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो q की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1, तो q माइनस पी कितना आ गया q माइनस पी, दो में से एक गया एक। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।